अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। चैप्टर जो है हमारा सेट्स एंड फंक्शन चल रहा है और एक्सरसाइज हमारी 17.5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि हमने पहले जितने भी बाइनरी रिलेशन थे वो निकालना सीखे कि किस तरह हम लोग रिलेशन निकालते हैं। इस वीडियो में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इफ टू सेट्स ए एंड बी, हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, एक सेट दिया हुआ ए और एक सेट दिया हुआ बी। अब ये कह रहा है कि ए के जो एलिमेंट्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो है 3 और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4। अब एलिमेंट्स क्या हैं कैसे हैं वो नहीं बताया हमें। हो सकता है कि एबीसी और एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स है ना, एबीसी भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ हमें कहा है कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 3 है और सेट बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 4 है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस ए क्रॉस बी। सही है, तो इनका हमने प्रोडक्ट निकालना है और हमें बताना है कि इसके कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। हमें निकाल के नहीं दिखाना है क्योंकि अगर इसके निकालेंगे तो बहुत ज्यादा रिलेशन होंगे, इसलिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बल्कि बाइनरी रिलेशन बताने कितने रिलेशन जो है वो इसके बन सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी रिलेशन दिए हुए हैं उसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। यानी इसके मेरे पास दिए हुए रिलेशन कितने 3 और उसके दिए हुए मेरे पास 4, तो मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 12। अब हमारे पास 12 रिलेशन नहीं बनेंगे। अब हमने क्या करना है कि जो यहाँ पे नंबर आया ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के, या अगर मेरे पास 5 होता तो मैं क्या कराता 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराता, यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ पे अगर 6 होता तो 6 2 12 करवाता। इस तरह से जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के हैं और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के हैं दोनों को आपने क्या कराना है, सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, जो भी आए उसको 2 की पावर रख देना है। अब 2 की पावर रखने का तरीका क्या है और 2 की पावर क्यों रखते हैं उसकी लॉजिक ये है कि हम 1 की पावर नहीं रख सकते। अगर मैं 1 की पावर 12 रखूंगा ना तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 1 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो 1 पे स्क्वायर हो क्यूब हो या 1 की पावर 1000 हो क्यों ना हो 1 का आंसर 1 ही आना है। इसलिए हमारे पास जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा ना या जो भी नंबर होगा 4 हो 5 हो 6 हो जो भी हो और यहाँ पे भी कोई भी नंबर हो आपने उनको सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद क्या करना है 2 की उसको पावर में रख देना है। अब मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आंसर आया है 12, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे रख दूंगा 2 की पावर 12। ठीक है, 2 की पावर यहाँ मैंने 12 रख दी। अब 2 की पावर 12 करके यानी 2 को मैं 12 बार मल्टीप्लाई कराऊंगा और जो भी आंसर आएगा ना उतने मेरे पास क्या बनेंगे, बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। एज सिंपल इज दैट। तो हमने क्या करना है 2 की पावर 12 है, आप चाहो तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लो या आप यहाँ पे 2 लिख दो 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैंने 12 2 लिख दिए। अब आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से क्या कर दो उसको 12 बार मल्टीप्लाई करा दो या तो आप चाहो तो 4 4 के पेयर निकाल दो, क्योंकि मुझे पता है 2 की पावर 4 क्या होती है 16 होती है, 2 की पावर 3 क्या होती है 2 क्यूब 8 होता है और पावर 4 क्या होती है 16। तो इन 4 का आंसर 16 आ जाएगा। 1 2 3 4 इनका भी क्या आ जाएगा 16 और 1 2 3 4 इनका भी क्या आ जाएगा 16। तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगे जितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बनेंगे ए क्रॉस बी के। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 4096। तो इससे कितने रिलेशन बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, 2 की पावर 12 क्या होती है हमारे पास 4096। अच्छा, इन्होंने सिर्फ कहा था कि कितने बन सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन, क्योंकि 4096 रिलेशन हम लिख तो सकते नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल हमारी आंसर है कि 2 की पावर 12 जो है वो 4096 के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं पहले। क्या राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, इन्होंने हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म बना के दी हुई है कि ए जो है ना उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के होने चाहिए और बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी के ही होने चाहिए। अब आपको समझ नहीं आई होगी, अब मैं समझाता हूं कि कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे हैं फाइंड द बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म। इन्होंने हमें यहाँ पे 2 सेट दिए हैं, एक हमें दिया हुआ 0 1 2 3 और बी दिया हुआ 2 4 6 8, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब कह रहा है कि सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब ये स्मॉल ए जो है ना ये डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना ये 0 1 2 3 ये डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ए को, और ये कैपिटल ए जो है ना ये सेट का नाम है, क्योंकि हम सेट के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करते। तो कह रहा है कि ए के जितने मेंबर्स है ना वो इस ए के ही होने चाहिए और जो बी के मेंबर्स हैं वो इस बी के ही होने चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग नहीं होने चाहिए। और उसके बाद हमें करना यह है कि हमें यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी हुई है, इन्होंने कहा हुआ है R1 यानी कि रिलेशन 1 जो है उसमें आप ए और बी जो है ना बी जो है ए कुछ भी हो
A4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो, B जो है ना वो लेस देन 5 यानी कि 5 से छोटा होना चाहिए। अब B क्या होता है मैं बताता हूं आपको। अगर मेरे सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ऑर्डर पेयर क्यों बनाना है? क्योंकि हम लोग को पता चलेगा कि इसके रिलेशन कितने बनेंगे, जितने रिलेशन बनेंगे हमने उसके फिर इनकी कंडीशन जो है उनको पूरा उतरना है उस पर। अब मेरे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मेरे पास यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स और 4 4 16, तो मेरे पास कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे? 16। ये मुझे पता चल गया क्योंकि मुझे ऐसे भी पता चल सकता है कि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 8 कितनी होती है? उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं इसके। अब सिंपल हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने a को b से मल्टीप्लाई कराना है। ये दो कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को फिलहाल जो है हम लोग वैसे ही छोड़ते हैं, सही है, इसको वैसे ही छोड़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या करवाना है, a को b से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा a मल्टीप्लाई बाय a क्रॉस b। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस जीरो को इन सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इस 1 को सबसे मल्टीप्लाई कराना है, फिर इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करवाना है और इस 3 को सबसे क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब देखें किस तरह से। अब 0 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0, 2। ठीक है, उसके बाद मैं 0 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 से, तो 0, 4 हो जाएगा मेरे पास। उसके बाद मैं 0 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 से, तो 0, 6 हो जाएगा मेरे पास। एंड देन उसके बाद जब भी मैं 0 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 8 से, तो मेरे पास आ जाएगा 0, 8। ठीक है, अब 0 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया सबसे। अब बारी है 1 की, 1 को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, तो 1, 2 हो जाएगा, 1, 2। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई कराना है 4 से, तो मेरे पास आ जाएगा 1, 4। उसके बाद इस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 6 से, तो मेरे पास आ जाएगा 1, 6। उसके बाद इसी 1 को मल्टीप्लाई कराना है 8 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1, 8। ठीक है, 1 भी हो गया। अब 2 की बारी है, 2 को 2 से करवाऊंगा तो 2, 2। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, 2, 4। उसके बाद 2 को 6 से, 2, 6, एंड देन इस 2 को मल्टीप्लाई कराना है 8 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, 8। इसी तरह से अब इस 3 की बारी है, 3 को 2 से करवाएंगे तो 3, 2। उसके बाद 3 को करवाएंगे 4 से, तो 3, 4। उसके बाद 3, 6 और उसके बाद 3, 8। इस तरह से हमने जो है वो रिलेशन बनाने थे। अब कितने रिलेशन बने हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 क्यों बने? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 16, तो 16 मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, बाइनरी रिलेशन आ गया। अब मैंने करना क्या है, अब इनकी कंडीशन में पूरा उतरना है। अब इन्होंने कहा है कि R1 में ना ये कह रहे हैं कि A और B। अब A और B क्या होता है, ये ऑर्डर पेयर का जो पहला वर्ड है ना, सॉरी पहला जो नंबर है वो हमारे पास A होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है B। तो पहले को हम बोल देंगे A, वो कुछ भी हो जाए, 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो जाए, पहला A होता है दूसरा B। इसका पहला A होगा, 0A होगा और 4B होगा। इसी तरह इसका भी 0A होगा और 6 जो है मेरे पास B होगा। अब इन्होंने कहा कि A कुछ भी हो, A कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। B जो है ना, B कह रहे हैं कि B जो है वो लेस देन 5, तो हमने ऐसे पेयर ढूंढने हैं, ऐसे रिलेशन ढूंढने हैं जिसमें जो है ना B 5 से छोटा हो, यानी कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 5 भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि R1 लिखूंगा मैं यहाँ पे, R1 बराबर है, यहाँ पे जो है सेट बनाएंगे। अच्छा, अब ये 0, 2 है, यानी कि 2 जो है मेरे पास मुझे पता है B है, तो B जो है वो 5 से छोटा है, तो ये वाला पेयर में लिख सकता हूँ 0, 2। उसके बाद दूसरे में चेक करते हैं 0, 4, 4 भी 5 से छोटा है, तो वो ये भी लिख दो 0, 4। A कुछ भी हो, 0, 6। अब ये नहीं लिख सकता मैं, क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो B आ रहा है 6, मुझे पता है 6 मेरे पास क्या है B, तो ये 5 से क्या बड़ा है, तो ये नहीं लिख सकता। ये भी 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं लिख सकता। 1, 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 जो है वो 2 जो है वो छोटा है 5 से, 1, 2 लिख दिया मैंने। स्लोप में नहीं जाए, ऊपर लिखे। उसके बाद 1, 4, 4 भी 5 से छोटा है, 1, 4। उसके बाद 1, 6 फिर बड़ा आ गया, 1, 8 फिर 5 से बड़ा है, यहाँ पे आएगा 2, 2, तो यहाँ पे 2, 2 लिख सकते हैं हम लोग, 2, 2। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास 2, 2 भी हो गया, 2, 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2, 4। उसके बाद 2, 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है, 2, 8 भी नहीं लिख सकते, 3, 2 लिख सकते हैं हम लोग,
तो यहाँ पर 3,2 लिख दिया। उसके बाद 3,4 लिख सकते हैं, 3,4 लिख दिया। उसके बाद 3,6 फिर बड़ा है 5 से, 3,8 भी 5 से बड़ा है। तो हमारे पास कितने सेट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जो है वो 8 सेट आ गए R1 के। सिंपल हमने इन्होंने ये कहा था कि A और B आप लिखो, ऐसे पेयर लिखो जिसमें जो है B जो है 5 से छोटा हो। तो इसमें जो है B आप चेक कर लें, ये 2 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, ये 2 भी 5 से छोटा है, 4 2 4 2 और ये 4। तो ये सारे कितने हैं, 5 से छोटे हैं। तो हमने R1 जो है वो निकाल लिया। अब हमने निकालना है R2। R2 में क्या है इन्होंने कि A और B आप निकालो, सही है। उसमें जो A और B दोनों को प्लस करो ना तो उसका आंसर 9 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऐसे रिलेशन देखने हैं कि उन दोनों को जब हम प्लस करें ना A और B को, तो हमारे पास आंसर 9 आना चाहिए। मैं 2 में 0 प्लस करूंगा तो मेरे पास 2 ही आएगा, 9 तो आएगा नहीं, तो ये लिख नहीं सकते हम। 0 में 4 प्लस करूंगा 9 नहीं आ सकता, 6 में 0 प्लस करूंगा 9 नहीं आ सकता, 8 में 0 प्लस करूंगा तब भी 9 नहीं आ सकता, 2 में 1 प्लस करूंगा 9 नहीं आ सकता, 4 में 1 भी 9 नहीं आ सकता, 6 और 1 9 नहीं आ सकता। लेकिन 8 और 1 इसको जब मैं प्लस करूंगा ना, 8 प्लस 1 क्या होता है मेरे पास 9। तो पहला जो है मेरे पास पेयर क्या बनेगा R2 में, मेरे पास बन जाएगा 1,8। तो जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह लिखना है हमने, 8,1 नहीं लिखना हमने, 1,8। उसके बाद 2 प्लस 2 भी 9 नहीं होता, 4 प्लस 2 9 नहीं होता, 6 प्लस 2 8 होता है, और 8 प्लस 2 10 होता है, 3 प्लस 2 भी 9 नहीं होता, और 4 प्लस 3 7 होता है, 6 और 3 6 और 3 मेरे पास क्या होता है 9। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3,6। उसके बाद मेरे पास 3,8 है, तो ये 11 होता है, मेरे पास 9 नहीं बन रहा। तो इसी तरह मेरे पास ये दो सेट जो है सिंपल ये R2 में आएंगे, क्योंकि ये दो सेट को जब मैं प्लस कर रहा हूँ A और B को, तो मेरे पास क्या आ रहा है 9। तो इस तरह से मैंने क्या निकालना है R2। अब हम निकालेंगे R3। अब हमने क्या करना है, R2 हमने निकाल लिया। R2 में हमारे पास कितने सेट आए, हमारे पास कितने रिलेशन आए, 2 आए, एक 1,8 और एक 3,6। अब R3 में कह रहा है कि A और B आप ऐसे रिलेशन लिखो जिसमें अगर A में से B को माइनस करो तो आपके पास आंसर 1 आए। A में से अगर B को माइनस, यानी कि अगर पहले में से दूसरे को माइनस करो तो हमारे पास 1 आना चाहिए। -1 भी नहीं, सिर्फ 1 आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 1 - 2 कर दूंगा तो मेरा -1 आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1 - 2 -1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो लिख देते हैं, माइनस को नहीं देखते। इन्होंने बोला सिर्फ 1 आना चाहिए। 1 और -1 में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे याद देखना है हमने, 0 में से 2 माइनस करूंगा, A में से B माइनस करना है, B में से A नहीं माइनस करना। 0 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास 2 ही आएगा, 0 में 4 माइनस करूंगा 4 आएगा। इस तरह से 0 में 8 माइनस करूंगा मेरे पास तब भी क्या आएगा 8 ही आएगा। अब मैं अगर 1 में से 2 माइनस करूंगा ना, 1 में से 2 माइनस करना और 2 में से 1 माइनस करने में बहुत फर्क होता है। अगर 1 में से 2 माइनस करूंगा मेरे पास आंसर आएगा -1, क्योंकि बड़ी वाली साइड क्या साइन है माइनस का, और 2 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास +1 आएगा। तो मैंने ऐसा नंबर नहीं देखना जिसमें -1 आए, मैंने ऐसा नंबर देखना जिसमें क्या है +1 आए। तो ये भी नहीं लिख सकते हम लोग। उसके बाद 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, 1 में 6 माइनस करेंगे तो -5, तो और 1 में से 8 माइनस करेंगे ये भी नहीं हो सकता। 2 में से अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। इसमें भी हम 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2, 2 में 6 माइनस करेंगे तो -4। इस तरह यहाँ पे 2 में से 8 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, नहीं हो सकता 1। 3 में से 2 माइनस करूं, एक ये सेट है, अगर मैं 3 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिंपल 1। तो पहला हमारे पास सेट क्या बनेगा R3 में, ब्रैकेट 3,2, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 3,2। उसके बाद 3,4 नहीं हो सकता, 3,6 भी नहीं हो सकता और 3,8 भी नहीं हो सकता। तो यानी कि ये वाइड सेट है 3,2, जिसमें से अगर A में B में माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए 1, क्योंकि मैं 3 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका 5वां 6ठा पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे का पार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।